मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंदिरा देवी पीजी कॉलेज। आज बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में विज्ञान भौतिक विज्ञान में हम ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप क्या क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जबकि हम आपको ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा के परिभाषा, ऊर्जा का मात्रक उदाहरण से हम आपको बता चुके हैं। हम अब आते हैं ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप। ऊर्जा जो होती है कई प्रकार की होती है, तो उसके कितने भाग होते हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप में आपका आता है यांत्रिक ऊर्जा आता है, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। यांत्रिक ऊर्जा जो है ऊर्जा के स्वरूप के अंतर्गत आता है। उसके बाद नंबर 2 है आपका रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, उसके बाद आपका आता है नाभिकीय ऊर्जा, आपका हो गया यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। ये सब ऊर्जा के पार्ट होते हैं। और आपका जैसे चुंबकीय ऊर्जा हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा हो गया, 5, 6, 7, ये आपका हो गया चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। उसके बाद नंबर 8 ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। ये देखिए, ये आपकी ऊष्मा का स्वरूप है। ऊष्मा के विभिन्न पार्ट होते हैं, मतलब कि ऊर्जा के विभिन्न पार्ट होते हैं। ऊर्जा क्या होता है, किसी भी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है वह उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। बिना ऊर्जा के आप भी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई मशीन भी कोई कार्य नहीं कर सकती है। मशीन जैसे मोटर ही है, मोटर को चलने के लिए क्या चाहिए, विद्युत ऊर्जा चाहिए। अब आपको कौन सी ऊर्जा चाहिए, रासायनिक ऊर्जा चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं तो जो हमको मिलता है वह क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है। जैसे फैन लगा हुआ है, फैन को चलने के लिए विद्युत ऊर्जा चाहिए। और जैसे हवा का बहना यांत्रिक ऊर्जा होता है, पानी का बहना यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा के रूप में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा की। इसकी बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा की, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इसकी इंग्लिश भी लिख लिए, मैकेनिकल एनर्जी अर्थात यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसका हम 2 परिभाषा हम आपको बताएंगे। तो परिभाषा लिख लीजिए, किसी वस्तु में उसके स्थिति या गति के कारण कार्य करने की क्षमता को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्षमता को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसका एक परिभाषा और है कि यहाँ पे आपने बात किया गति की और स्थिति की, अर्थात किसी वस्तु में उसके स्थिति अथवा गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है किसी वस्तु में, उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। या सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की मतलब गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योगफल को गतिज मतलब कि गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योगफल को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। योगफल को यांत्रिक ऊर्जा
कहते हैं। इसको आप नोट भी करके चले। हम आपको इसका PDF भी आपके कॉलेज के ऐप पे रहेगा, जो कि पूरा नोट्स बना रहेगा, बुक से रहेगा, और आपके हैंड राइटिंग मतलब हाथ से लिखा हुआ नोट्स रहेगा, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बेटर साबित होगा। तो इसको आप जरूर देखें, वीडियो की लास्ट तक देखें। तो जो छोटे छोटे पॉइंट हैं इसको हम आपको दिखाते चल रहे हैं, बताते चल रहे हैं, और बाकी जो बड़े टॉपिक है उसमें हम लेक्चर देंगे, जो कि आप ध्यानपूर्वक उसको समझिए। अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब गतिज ऊर्जा प्लस यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे तनी हुई कमान जो होता है वह मैकेनिकल एनर्जी का एग्जाम्पल है। बहता हुआ पानी यांत्रिक ऊर्जा का एग्जाम्पल है। गुलेल, तनी हुई गुलेल भी क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद बहती हुई हवा, यह भी आपका यांत्रिक ऊर्जा का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा के कई एग्जाम्पल हमने आपको बताए। अब बात करते हैं कि अभी आपने यहाँ पे लिखा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी में आपको दोनों आता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों आता है। तो अब बात हम करते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम आपको बताते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लें, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। तो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप जो है ये आपके टॉपिक्स हैं, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ से कि मेन आपका यांत्रिक ऊर्जा क्या है इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है, इसको आप देख लें। अब हम चलते हैं, आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा। तो हेडिंग लगा लीजिए, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा क्या होता है? जैसे किसी भी वस्तु में उसके गति विशेष के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। या कह सकते हैं किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता जो होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अथवा किसी पिंड द्वारा किया गया वह कार्य जो पिंड की गति अवस्था में विरामावस्था तक लाने में किया जाता है। या कह सकते हैं किसी पिंड द्वारा किया गया वह कार्य जो पिंड की गति अवस्था में विरामावस्था तक लाने में किया जाता है। सिंपल इसका डेफिनेशन लिख लीजिए गतिज ऊर्जा का। किसी गतिशील वस्तु के, किसी गतिशील वस्तु के गति विशेष के कारण, किसी गतिशील वस्तु के गति विशेष के कारण, विशेष के कारण कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। किसी भी वस्तु में या किसी भी गतिशील वस्तु में कार्य करने की क्षमता को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा अर्थात यदि
वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप होती है। यदि मान लें यदि किसी पिंड का द्रव्यमान यम एवं उसका वेग v है, तो गतिज ऊर्जा E के, या हम लिख सकते हैं कि बराबर 1/2 mv²। ये फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का, E = ½ mv², जहां गति के क्या है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है 1/2 mv², जहां यम क्या है, पिंड का द्रव्यमान है, v क्या है, उसका वेग। तो जैसे कि इसका एग्जांपल होता है आंधी में 3 गाने की क्षमता, प्रवाहित जल में जल चक्की चलाने की क्षमता। तो इसका गतिज ऊर्जा का जो एग्जांपल होता है, उदाहरण भी हम देख लेते हैं कि जैसे आंधी चल रही है तो 3 का उड़ना, उस जो हवा चल रही है तो क्या है, गतिमान है, गत्यात्मक है। तो अभी आपने लिखा गतिशील वस्तु के गति विशेष के कारण, गतिशील वस्तु के गति विशेष के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। आंधी के द्वारा 3 का उड़ना, उसके बाद पानी के बहाव से चक्की का चलना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, एक गतिज ऊर्जा के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ सिंपल इसकी बात करते हैं, जब बांध हम बनाते हैं तो वहां से जब जल गिरता है, पानी गिरता है, तो जो टरबाइन लगा होता है उसके पंखे क्या होते हैं, घूमते हैं, यह गतिज ऊर्जा के कारण होता है, इससे विद्युत प्राप्त होती है। तो गतिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में, गतिशील वस्तु में उसके गति विशेष के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पिंड के सभी, मतलब यहाँ पे गतिज ऊर्जा अलग अलग, पिंड की गतिज ऊर्जा जो होती है अलग अलग होती है। तो यहाँ पे किसी गतिशील वस्तु के गति विशेष के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फार्मूला 1/2 mv² होता है। और इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम जूल भी कहते हैं। ऊर्जा कोई भी हो, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, मतलब कि ऊर्जा का मात्रक आपको ऑलरेडी जूल होगा। अब इसको आप नोट कर लें, इसके बाद हेडिंग लगाइए स्थितिज ऊर्जा। अब यहां पर देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो किसी भी वस्तु में उसके स्थिति विशेष के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो इसका परिभाषा आप नोट कर लें। जैसे कोई वस्तु है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, इस समय नहीं, पहले के समय में जो चाबी वाली आपकी घड़ी होती थी उसमें जब चाबी भरते थे तो दबी हुई जो स्प्रिंग होती है उसकी ऊर्जा स्थिति ऊर्जा होती है। दबी हुई स्प्रिंग की ऊर्जा जो होती है वह स्थिति ऊर्जा होती है। खींची हुई रबर बैंड की जो ऊर्जा होती है वह स्थिति ऊर्जा होती है। तो स्थिति ऊर्जा की मतलब ऊर्जा कोई भी हो उसका मात्रक जूल होता है, और सीजीएस पद्धति में उसका मात्रक जो होता है अर्ग होता है। इसका परिभाषा लिख लीजिए। किसी वस्तु में उसके स्थिति विशेष के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को स्थितिज
स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि जो घड़ी की चाबी होती है, झरने का पानी, उसके बाद आप कर सकते हैं दबी हुई स्प्रिंग, उसके बाद रबर बैंड का खिंचा हुआ रबर बैंड, ये सब स्थितिज ऊर्जा के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा जो होता है, स्थितिज ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। तो नोट पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, स्थितिज ऊर्जा के स्थितिज ऊर्जा के विभिन्न रूप इस प्रकार है। क्या है? नंबर 1, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, ये सब क्या होते हैं, स्थितिज ऊर्जा के भाग होते हैं। तो अर्थात इसका मतलब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ, लिख लीजिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। नंबर 3 आ जाएगा आपका, इसमें स्थिर विद्युत ऊर्जा, स्थिर विद्युत ऊर्जा। और नंबर 4 आ जाएगा चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, ये सब क्या है, स्थितिज ऊर्जा के भाग होते हैं। अब इसका क्या है, अलग अलग एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। पहला आपका आता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या आता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसका मतलब किसी भी वस्तु की गुरुत्वीय बल के विरुद्ध पृथ्वी तल से उच्च बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। कि जैसे किसी भी वस्तु को गुरुत्व के विरुद्ध हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो इस ऊर्जा को हम क्या करते हैं, स्थिर मतलब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा करते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं। तो U बराबर होता है mgh। क्या होता है, mgh। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं, U बराबर होता है mgh। तो जैसे यह आपका हो गया द्रव्यमान घूमते गुरुत्वीय त्वरण घूमते ऊंचाई। तो इस कंडीशन में क्या है कि जैसे कि जब किसी वस्तु गुरुत्वीय बल के विरुद्ध पृथ्वी तल से उच्च बिंदु तक ले जाते हैं, जैसे ये आप क्या है, पृथ्वी है, अब हम किसी बाल को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो एक बल क्या होता है, गुरुत्वीय बल नीचे लगता है और इसके विरुद्ध क्या करते हैं, ऊपर की ओर ले जाया जाता है। तो यह ऊर्जा जो होती है, यह ऊर्जा mgh अर्थात जिसको हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद नंबर 2 आता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थता का नाम सुना होगा आपने, जिसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं इलास्टिक। प्रत्यास्थता जो होता है, पहले तो आप जान लीजिए प्रत्यास्थ की बात की जा रही है। यहाँ किसकी बात की जा रही है, प्रत्यास्थ की बात की जा रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसे पिंडों की बात की जा रही है कि जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करते हैं। कहीं कहीं ऐसे वस्तुओं का प्रयोग मतलब कि उपयोग किया जाता है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो प्रत्यास्थता क्या होती है, प्रत्यास्थता किसी वस्तु का एक ऐसा गुण है, प्रत्यास्थता किसी वस्तु का एक ऐसा गुण है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। या हम कह सकते हैं जब हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को त्याग देता है और पुनः विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को धारण करता है। ऐसे वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। तो यहाँ प्रत्यास्थता के बारे में डिटेल से जाना नहीं है, तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा की बात की जा रही है। इसका मतलब यह है किसी वस्तु को विरामावस्था से
प्रक्रियात्मक अवस्था में लाने में किया गया कार्य नहीं। इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु में आकृति अथवा विन्यास के कारण, किसी वस्तु में आकृति अथवा उसके आकार के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा होती है उसे प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की आकृति अथवा विन्यास के कारण जो स्थिति ऊर्जा होती है उसे प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे दबी हुई स्प्रिंग, भरी हुई चाबी की घड़ी, मतलब खिंची हुई रबर बैंड, तनी हुई कमान। तो ये सब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि पहले के समय में तो घड़ी की चाबी बनते थे, तो वहां पे एक स्प्रिंग लगी रहती थी, इस प्रकार से लगी रहती थी। तो यह क्या है कि जब हम चाबी भरते हैं तो यह क्या होती है, सिकुड़ जाती है। यहाँ पे अभी हमने आपको बात किया कि जिस वस्तु में उसके आकार एवं आकृति के द्वारा स्थिति ऊर्जा होती है उसे हम प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि आपका ये स्प्रिंग है, एक्चुअल स्प्रिंग है, अगर हम इसको दबा दें, इसको दबा दें इस प्रकार से होगा, जब दबा देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसका मतलब कि इसके आकार एवं आकृति से जो स्थिति ऊर्जा है वही क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा की बात हो जाएगी, यह प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं स्थिर विद्युत ऊर्जा। स्थिर विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं। स्थिर विद्युत ऊर्जा में जैसे जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, वैद्युत धारा है, उसमें आवेश का प्रवाह ही होता है। सिंपल कर सकते हैं, आवेश के आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के द्वारा, अट्रैक्शन अथवा रिपल्शन के द्वारा, तो आवेशों के आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के कारण निकाय में जो स्थिति ऊर्जा होती है, निकाय में जो स्थिति ऊर्जा होती है उसे हम स्थिर विद्युत ऊर्जा के नाम से जानते हैं। निकाय में आवेश के द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण की जो स्थिति ऊर्जा होती है उसे हम स्थिर विद्युत ऊर्जा के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात आती है चुंबकीय स्थिति ऊर्जा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक अथवा गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम चुंबकीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लें। उसके बाद हम चलते हैं रासायनिक ऊर्जा के बारे में हम आपको बताते हैं, पहले आप इसको इतना नोट करें। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आता है आपका रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा ये आपका है ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप में का पार्ट ही है रासायनिक ऊर्जा, जिसको हम केमिकल एनर्जी भी कहते हैं। इसकी इंग्लिश भी नोट कर लें, केमिकल एनर्जी। तो रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, जैसे जब हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है कि यह हमको ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है। भोजन के पचने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उससे हमको ऊर्जा मिलती है और ऐसे ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। इसी ऊर्जा से हमारा शरीर कार्य करता है। भोजन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। जैसे कि आप जो भी खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, जो भी आप खाते हैं उसमें क्या होती है, रासायनिक ऊर्जाएं संचित रहती हैं। और जब हमारे पेट में जाता है, लीवर में जाता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पचने के बाद हमको ऊर्जा उत्पन्न करता है, वह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। और जैसे कि इंजन में, भाप के इंजन में कोयला अगर हम डालते हैं तो वहां भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वहां भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। यह ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। और जैसे कि कार में पेट्रोल और डीजल का प्रयोग होता है, यह भी रासायनिक ऊर्जा होती है। जैसे भोजन और भाप के इंजन में कोयला और कार में डीजल या पेट्रोल, जैसे कि जब भोजन करते हैं यह रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जब भाप के इंजन में हम कोयला डालते हैं तो वहां भी रासायनिक क्रिया होती है।
कार में डीजल या पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, इन सभी में रासायनिक ऊर्जा होती है। पदार्थ में उसकी विशेष परमाणु संरचना के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। इन सब में क्या संचित होता है? रासायनिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होते हैं। तब यहाँ पे देख लीजिए ये आपका रासायनिक ऊर्जा, अर्थात जब हम भोजन करते हैं तो भोजन पचने के बाद जो हमको ऊर्जा मिलती है वह रासायनिक क्रिया के द्वारा मिलती है। अब भाप के इंजन में जब कोयला डालते हैं तो वहां से भी क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके द्वारा हमको एनर्जी मिलती है। कार में जब डीजल और पेट्रोल डालते हैं तो वहां भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सब रासायनिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो पदार्थ में उसकी विशेष परमाणुविक संरचना के कारण, नोट लिख लीजिए, पदार्थ में उसकी विशेष परमाणुविक संरचना के कारण, परमाणुविक संरचना के कारण यहाँ पे है पदार्थ में उसकी विशेष परमाणुविक संरचना के कारण जो स्थिति ऊर्जा होती है, जो स्थिति ऊर्जा होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। यही क्या है? केमिकल एनर्जी। इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। जैसे जब हम भोजन करते हैं कोयला, पेट्रोल, खनिज तेल, अन्य ईंधन में जो स्थिति ऊर्जा होती है वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। इसको आप नोट कर लें, रासायनिक ऊर्जा। अब देखिए कि नेक्स्ट आपको ऊर्जा के स्वरूप में जो आता है वह है ऊष्मीय ऊर्जा, जिसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो मतलब कि ऊर्जा का एक ऐसा रूप भी है, ऊर्जा का एक ऐसा रूप भी है जिसको हम छू करके, स्पर्श करके पता लगाते हैं कि यह ठंडा है या गर्म है। ऊष्मा मतलब ऊर्जा की वह अवस्था कि जो हमें ठंडेपन या गर्मपन का एहसास कराता है। उसको मतलब जनरली हॉट से लोग उसको कंपेयर करते हैं। अर्थात ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप होता है जिसका एहसास हम स्पर्श करके, छू करके, अपने स्किन के द्वारा उसका हम पता लगाते हैं। अब जैसे कि हम धूप में बैठे हैं, सूर्य की गर्मी ले रहे हैं, तो अब क्या है कि हमको गर्मी का एहसास हो रहा है। इसका मतलब क्या है? वह ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा होगा, वह ऊर्जा जो होगा ऊष्मीय ऊर्जा होगा। अर्थात ऊर्जा का एक स्वरूप ऐसा भी है जिनका अनुभव हम अपनी स्पर्श क्रिया से करते हैं। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो इसका हमें अनुभव होता है, उस समय हम कहते हैं सूर्य से ऊष्मा मिलती है, हमें गर्मी का एहसास होता है। तो सिंपली अब ताप की अवधारणा की बात करते हैं। तो जैसे कोई दो बॉडी है, कोई दो बॉडी है ए और बी, यह क्या है? इसका टेम्परेचर, इसका ताप अधिक है, इसका ताप कम है, मतलब ताप अधिक, ताप कम। तो ए से बी में ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक ए बराबर बी न हो जाए, जिसे इसको हम कैलोरीमिति का सिद्धांत कहते हैं। इसे हम कैलोरीमिति का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया ऊष्मीय ऊर्जा में क्या है कि ऊर्जा, ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिसे हम स्पर्श करके पता लगा सकते हैं। तो उसके बाद ताप की अवधारणा यहाँ पे कर लीजिए। ताप की अवधारणा, ताप की अवधारणा में जैसे कोई दो बॉडी लेते हैं ए और बी, कोई दो बॉडी लेते हैं ए और बी, एक का ताप अधिक है, दूसरे का ताप क्या है? कम है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण परिवर्तन मतलब कि प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों की ऊष्माएं क्या हो जाए? समान न हो जाए, दोनों का टेम्परेचर सेम न हो जाए। इस प्रकार पदार्थ में उपस्थित ऊष्मा के द्वारा उत्पन्न एक
ऐसी अवस्था जो उस पदार्थ को अन्य पदार्थ के संपर्क में लाए जाने पर दोनों पदार्थों में ऊष्मा के विनिमय को नियंत्रित करती है, ताप लगाती है। तो टेम्परेचर जो होता है वह ऊष्मा को मापता है, ताप जो होता है वह टेम्परेचर को मतलब ऊष्मा को मापता है। और ऊष्मा क्या होती है? वह ऊष्मा वह है जो ठंडेपन या गर्मपन का एहसास कराता है। जैसे सिंपली क्या है कि ऊष्मीय ऊर्जा का मान लीजिए एक हीटर ले लीजिए, वह क्या है विद्युत ऊर्जा से चलती है, विद्युत ऊर्जा से चलती है। टंगस्टन जो आप फिलामेंट होता है जब वो तप्त होता है, लाल होता है, तो वहां से ऊष्मा निकलती है, तो वह भी क्या है ऊर्जा का एक रूप है। ऐसे ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ताप की और थकान की बात में जब हमने किया तो कि पदार्थ में उपस्थित ऊष्मा के द्वारा उत्पन्न एक ऐसी अवस्था जो उस पदार्थ को अन्य पदार्थ के संपर्क में लाए जाने पर दोनों पदार्थों में ऊष्मा के विनिमय को नियंत्रित करता है, विनिमय को नियंत्रित करता है, जिसे हम कैलोरीमेट्री का सिद्धांत भी कहते हैं। एक का ताप अधिक है, दूसरे का ताप कम है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। जिस प्रकार से पानी जो है ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर गिरता है और विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है, ठीक उसी प्रकार से ताप का स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। जिस प्रकार से जल जो है ऊंचे स्थान से नीचे की ओर गिरता है और विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलती है, ठीक उसी प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। अब बात करते हैं ऊष्मा एवं ताप में क्या अंतर होता है। ऊष्मा और ताप में क्या अंतर होता है? ऊष्मा वह है जो हमें ठंडेपन या गर्मपन का एहसास कराता है। ऊष्मा वह है जो हमें ठंडेपन या गर्मपन का एहसास कराता है और ताप उसको नियंत्रित करता है, अर्थात उसको मापता है। ताप क्या करता है? उसको मापता है। और ऊष्मा को जो मात्रक होता है, ऊष्मा को जो मात्रक होता है कैलोरी होता है, किलो कैलोरी होता है, जूल होता है, आदि होता है। अर्थात ऊष्मा का जो मात्रक होता है वह कैलोरी होता है, किलो कैलोरी होता है, और ताप इसका मात्रक जो होता है कैलोरी होता है, किलो कैलोरी होता है, किलो कैलोरी होता है, जूल भी होता है, और इसका मात्रक क्या होता है केल्विन होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फारेनहाइट होता है। यह क्या है? यह आपका ताप का मात्रक होता है। अब अभी हमने आपको कहा ऊष्मा वह है जो ठंडेपन या गर्मपन का एहसास कराता है और ताप उसको मेजर करता है। ये आपको कैलोरीमेट्री का सिद्धांत है। ऊष्मीय ऊर्जा मतलब कि ऊर्जा का एक ऐसा रूप जिसे हम स्पर्श करके जान सकते हैं, तो ऐसे ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। कि अर्थात ऊष्मा वह है जो ठंडेपन या गर्मपन का एहसास कराता है, ऐसी ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो इसको आप एक बार नोट कर लें, देख लें। अब यहाँ पे देखिए कि आपका यांत्रिक ऊर्जा हो गया, रासायनिक ऊर्जा हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा हो गया। अब और अधिक ऊर्जा के स्वरूप हैं जो आपके जैसे वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इन सब के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हम एक नए पैटर्न से, नए जोश के साथ लाएंगे ऊर्जा का स्वरूप, क्योंकि ऊर्जा एनर्जी आपके अंदर रहेगी, हमारे अंदर रहेगी, तो पढ़ने में मजा आएगा। तो तब तक के लिए इतना आप पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे के वीडियो का आप इंतजार करिए, इसको लास्ट तक देखें, और जो टॉपिक आपको समझ ना आया हो, जो पॉइंट समझ ना आया हो, उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।